तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग अपना टॉपिक नंबर 1 डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 1 में हमको क्या डिस्कस करना है, 2 डिफरेंट ट्रायंगल्स। अब ये जो ट्रायंगल्स है वो सिमिलर होंगे, ठीक है, 2 डिफरेंट ट्रायंगल्स, लेकिन वो ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है, सिमिलर होंगे लेकिन 2 अलग अलग ट्रायंगल्स होंगे। आई बात समझ में? तो उसको हम लोग कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे तो वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखो चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन 1 क्या दिया है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर। देखो क्या दिया है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन इन ट्रायंगल ए बी सी। आपको ए बी सी ट्रायंगल का मेजर दिया है। देखो ए बी का वैल्यू दिया है 5.5 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू दिया है 6 सेंटीमीटर और ए सी का वैल्यू दिया है, या फिर सी ए बोलो 4.5 सेंटीमीटर आपको मेजर दिया है। एक ट्रायंगल का पूरा मेजर दिया है। अभी ये ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो आपने अभी पहले ही थोड़ी देर पहले देखा, ठीक है। तो हमको ये 3 साइड दिया है, 3 साइड से हम ट्रायंगल ए बी सी क्या कर लेंगे, कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। लेकिन हमको क्वेश्चन में बोला है कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एल एम एन, ठीक है, एल एम एन ट्रायंगल को भी हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमको एक कंडीशन दिया है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल एल एम एन को। तो ए बी सी का जो भी मेजर रहेगा ना उसके करस्पॉन्डिंग में हमको एल एम एन का मेजर मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा मैं अभी आपको बताता हूँ। और हमको एक चीज़ और दिया है कि बी सी अपॉन एम एन का जो रेशियो है, बी सी अपॉन एम एन का रेशियो कितना दिया है, देखो 5/4 दिया है। तो इससे क्या कर लेंगे हम, देखो हमको एक रेशियो दिया है और ये 2 ट्रायंगल सिमिलर है। तो 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं ना, ये हमने सिमिलैरिटी के चैप्टर में देखा है। तो उस कंडीशन से हमको एल एम एन का साइड मिल जाएगा और एल एम एन का जब साइड मिल जाएगा तो हम दोनों ट्रायंगल को एक साथ में कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो इस जगह को मैं वर्किंग के लिए यूज़ करूँगा, ठीक है। जो भी सोल्यूशन रहेगा, जो भी कैलकुलेशन रहेगा मैं यहाँ पे लिखूँगा और मैं ट्रायंगल को यहाँ पे क्या करूँगा, ड्रॉ करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन से। तो सबसे पहले हमको क्या बोला है, देखो ट्रायंगल ए बी सी का सब वैल्यू दिया है और ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एल एम एन क्या है, सिमिलर है। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा नाउ सोल्यूशन में इधर लिख दो सोल्यूशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नाउ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन। ये हमको गिवन है ना, ये गिवन है अपने को। आई बात समझ में? ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एल एम एन क्या है, सिमिलर है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर ए बी अपॉन एल एम इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन एल एन, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा, ए बी अपॉन एल एम इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन एल एन। ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा बाय करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये हमने लिखा है ना, ये हमने सिमिलरिटी चैप्टर में देखा है। सिमिलरिटी चैप्टर में हमने क्या देखा है कि जब 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है, तो उनके जो साइड्स होते हैं ना, ए बी अपॉन एल एम, बी सी अपॉन एम एन और ए सी अपॉन एल एन, ये क्या हो जाएंगे, ये प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। ये हमने देखा है और इसको हम रीज़न क्या देते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब हमको क्या दिया है, अब हमको बोला है कि बी सी अपॉन एम एन का ऑल्सो हमको ये दिया है बी सी अपॉन एम एन का जो रेशियो, ये जो बीच वाला रेशियो है बी सी अपॉन एम एन, ठीक है, इसका वैल्यू हमको दिया है 5/4। इसका वैल्यू कितना दिया है, 5/4। तो देखो ये रेशियो दिया है ना, अगर बी सी 5/4 है तो ए बी और एल एम भी 5/4 होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों इक्वल है ना आपस में। जब तीनों आपस में इक्वल है और एक का वैल्यू 5/4 है तो इन तीनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देयरफॉर ए बी अपॉन एल एम इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन एल एन, ठीक है। ये लिख दूंगा और इधर लिख दूंगा मैं इज इक्वल टू 5/4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर ए बी अपॉन एल एम इज इक्वल टू 5/4 हो जाएगा, है ना। ए बी अपॉन एल एम इज इक्वल टू 5/4 हो जाएगा। अब हमको ए बी अपॉन एल एम में ए बी का वैल्यू देखो मालूम है, ए बी का वैल्यू कितना है, 5.5 है ना। ए बी का वैल्यू 5.5 दिया है, देयरफॉर ए बी का अगर वैल्यू 5.5 है, एल एम का हमको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा। देखो इन दोनों रेशियोज़ में सिर्फ एल एम अननोन है, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा देयरफॉर 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय एल एन,
ठीक है। 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय LM, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब मैं क्या करता हूँ मालूम है क्या, अब मैं यहाँ से LM का वैल्यू निकाल लेता हूँ। इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन मेरी राय है ये है कि आप लोग इसको मल्टीप्लाई मत करो, आप डायरेक्टली इसको इधर से देखो 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, इधर सिर्फ LM बच जाएगा, ठीक है। तो देखो ये 5 1 ज़ा 5 और ये 5 1 ज़ा 0.1, तो ये 1.1 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, 4 हो गया। तो 1.1 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो आपको 4.4 आंसर मिलेगा, ठीक है, इज इक्वल टू LM। तो आप यहाँ से लिख सकते हो देयरफॉर LM का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा आपको 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से हमको पहले साइड की वैल्यू मिल गई, ठीक है। ऐसे ही हम लोग साइड 2 और साइड 3 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग साइड 2 मतलब हम लोग MN भी फाइंड आउट कर सकते हैं और LN भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। और जो डायग्राम रहेगा हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेंगे, उसको बना लेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। तो अब दूसरा चीज़ क्या दिया है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल्सो मैं लिख सकता हूँ BC अपॉन MN। BC अपॉन MN का वैल्यू कितना दिया, देखो 5/4 दिया है। BC का वैल्यू हमको मालूम है 6 है, तो ये हो जाएगा 6/MN इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो देयरफॉर, इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू MN, ठीक है। समझ में आया क्या किया मैंने बस ये 4 को इधर ऊपर लेके आया है, ये 5 को नीचे लेके आया, MN को उधर ले लिया, ठीक है। तो ये 6 4 जा कितना हो जाएगा, देखो 6 4 जा हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 5, इसका वैल्यू आ गया MN का, ठीक है। तो देखो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 बचा है, पॉइंट डाला, 0 आ गया, 5 8 जा 40। देयरफॉर MN का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग को, MN का वैल्यू 4.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। MN का वैल्यू आ गया 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही आसान वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। ऑल्सो लास्ट वाला वैल्यू भी निकाल लो, ठीक है। AC अपॉन LN कितना दिया है हम लोग को, 5/4। AC का वैल्यू हमको दिया है 4.5 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा देखो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू LN। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप लोग भी डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने डायरेक्ट किया है, आप लोग भी डायरेक्ट कर सकते हो। तो देखो क्या हो जाएगा, देखो अब ये 45 आ रहा है, 45 कितने टाइम जाता है, 9 के टेबल में जाएगा ना, 5 9 सा 45, ठीक है। तो लेकिन पॉइंट है, डेसिमल है, मैं तो क्या करूँगा 5 1 सा 5 0.9 कर दूंगा, 0.9, ठीक है। क्या कर दूंगा 0.9 कर दूंगा। अब मेरे को 0.9 मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से, तो पहले 9 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आंसर आएगा, लेकिन पॉइंट है ना एक नंबर के बाद में, तो इधर आप एक नंबर के बाद में पॉइंट डाल दो, ठीक है। तो ये LN का वैल्यू मिल गया, देयरफॉर LN का वैल्यू मिल जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। तो आप लोग अगर देखोगे तो हमको तीनों साइड का वैल्यू मिल गया है। देखो दूसरे ट्रायंगल का, हाँ ट्रायंगल LMN का, ठीक है। ये जो ट्रायंगल LMN है ना, ट्रायंगल LMN, ये वाले ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का तीनों साइड मिल गया। देखो LM मिल गया हमको, LM मिल गया है, MN मिल गया है और LN मिल गया है। समझ में आई बात, ये तीनों साइड मिल गया। अब हम आराम से अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रफ फिगर बना लेंगे, ठीक है। तो समझो मैं यहाँ पे 2 रफ फिगर बना लेता हूँ, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल LMN, ठीक है। रफ फिगर आप कैसे भी बना सकते हो, बस उससे आपको अंदाज़ आना चाहिए कि मेरा ट्रायंगल कैसे बनने वाला है, ठीक है। रफ फिगर कैसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअल फिगर जैसा ही दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है P, ये दिख रहा है ना आपको, लाइट तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए मैं इसको पेन से बना देता हूँ। ठीक है, अब बराबर है, अब आपको डार्क दिख रहा होगा। तो मैं इस ट्रायंगल को नाम दे देता हूँ ABC और इसको नाम दे देता हूँ LMN, ठीक है। तो ABC का मेजर हमको मालूम है, AB 5.5 है, 5.5 सेंटीमीटर है। BC हमको मालूम है, BC कितना है, 6 सेंटीमीटर है,
और ए सी मेरे को मालूम है 4.5 सेंटीमीटर है। LMN का हमने वैल्यू निकाल लिया। LM का वैल्यू आया 4.4 सेंटीमीटर, MN का वैल्यू आया 4.8 सेंटीमीटर और LN का वैल्यू आया 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, बारी बारी से एक एक करके ट्रायंगल बना लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC में बेस में क्या बनाऊँगा, देखो बेस में बनाऊँगा 6 सेंटीमीटर का BC। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का बेस बना लो। तो यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेरा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये मेरा बेस BC बन गया। ठीक है, BC 6 सेंटीमीटर है, इधर लिख दो 6 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँगा अब मुझे BA बनाना है और AC बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अपना राउंडर लूँगा। बार बार मेरे मुँह से प्रोटेक्टर निकल जा रहा है कंपास के लिए। ठीक है, तो राउंडर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं 5.5 सेंटीमीटर का एक मेजर लूँगा। ठीक है, 5.5। तो यहाँ पे मेरा 5 है, 5.5 यहाँ पे मेरा 5.5 है। ठीक है, बी पे रखूँगा। बी पे रख के मैंने क्या कर दिया, एक आर्क ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक आर्क ड्रॉ कर दिया। फिर मैं 4.5 लूँगा, 1 सेंटीमीटर कम। मैं सी पे रखूँगा और मैं इधर भी एक आर्क कट करूँगा। तो आप देखोगे कि इन दोनों आर्क को यहाँ पे मीट हो रहे हैं। ये दोनों आर्क जो है यहाँ पे मीट हो रहे हैं। ये मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब मैं सी से ए को ज्वाइन कर दूँगा। ठीक है, और बी से भी क्या कर दूँगा, ए को ज्वाइन कर दूँगा। ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल मिल गया। ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल बन गया। आया बात समझ में? तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको मैं मेजर का नाम दे देता हूँ। 5.5 है, ये है 4.5। आप लोग जब भी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करोगे आप लोग उधर मेजर दे दोगे, क्योंकि इसको मार्क्स होता है। अगर कुछ भी इसमें से मिसिंग होगा, वर्टेक्स मिसिंग होगा, मेजर जो मेजर दिया है वो मिसिंग होगा, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली मैं क्या करूँगा, मैं अपना ट्रायंगल LMN भी बना लूँगा। तो ट्रायंगल LM आप बाजू में भी बना सकते हो, उसके नीचे भी बना सकते हो। अगर बाजू में बनाओगे तो थोड़ा सही होगा आपके लिए। तो ये कितना है, देखो 4.8 है, तो यहाँ से 5 के नज़दीक में है 4.8 बना दिया मैंने। ठीक है, ये मेरा पॉइंट M है, ये मेरा पॉइंट N है। अब मैं अपना राउंडर लूँगा, फिर उसमें 4.4 सेंटीमीटर लूँगा। कितना लूँगा, 4.4। तो 4.4 यहाँ कहीं तो है, 4.4 लिया मैंने। अब मैंने एक आर्क ड्रॉ किया। ठीक है, फिर अब मैं 3.6 लूँगा। 3.6 यहाँ पे है और मैं इस पॉइंट पे रख के और एक आर्क ड्रॉ करूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मेरा ये इंटरसेक्शन का पॉइंट मिल गया है। इस पॉइंट को मैं नाम दे दूँगा L। ठीक है, ये L पॉइंट हो गया। अब आप लोग क्या कर सकते हो, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। L को N से ज्वाइन कर दिया, L को M से ज्वाइन कर दिया। ठीक, देखो हमारा ट्रायंगल मिल गया। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल आप देख सकते हो, एक ही जैसे ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है ना, एक ही जैसे ट्रायंगल है। मैं मेजर दे देता हूँ 4.8 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर और ये है 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन? अगर आप एक पूरे फ्रेम में इस क्वेश्चन को देखना चाहो तो ये एक पूरे फ्रेम में ऐसा है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2 वो अलग टाइप का क्वेश्चन है, जो हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक नंबर 2 है। ठीक है, टॉपिक नंबर 2 में हमको सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें हमको एक वर्टेक्स कॉमन दिया रहेगा। वो उस वाले टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बाद में करेंगे। अब हम लोग सेम टाइप के क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बोला है कि ट्रायंगल RST और ट्रायंगल XYZ जो है वो सिमिलर है। ट्रायंगल RST और ट्रायंगल XYZ सिमिलर है, और हमको बोला है कि ट्रायंगल RST में RS का वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर है, एंगल RST 40 डिग्री है और ST का वैल्यू 5.7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमको ट्रायंगल RST का सब मेजर दिया है।
हमको बोला है कि कंस्ट्रक्ट करो ट्रायंगल आर एस टी और ट्रायंगल एक्स वाई जेड सच दैट आर एस और एक्स वाई का रेशियो कितना दिया है 3/5 दिया है। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आर एस टी को यूज़ करेंगे, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, सिमिलर वाली प्रॉपर्टी को, और आर एस टी से हम लोग ट्रायंगल एक्स वाई जेड का सब मेजर निकालेंगे और ये वाला रेशियो भी उसमें यूज़ आएगा, ठीक है। तो कैसे यूज़ आएगा वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ कि नाउ, ठीक है, मैं सबसे पहले लिख सकता हूँ नाउ ट्रायंगल आर एस टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड, है ना। ट्रायंगल आर एस टी जो है वो क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल एक्स वाई जेड को। देयरफॉर ये गिवन है, इसको लिख दो गिवन, ठीक है, साइड में आप रीज़न लिख सकते हो गिवन, ठीक है। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि आर एस अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एस टी अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू आर टी अपॉन एक्स जेड। ये हो जाएगा ना, ये तीनों रेशियो इज इक्वल आ जाएगा, आर एस अपॉन एक्स वाई, एस टी अपॉन वाई जेड और आर टी अपॉन एक्स जेड। ये तीनों रेशियो इक्वल आ जाएगा। कैसे इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे रीज़न लिख देना आप लोग साइड में, बाय करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और एक चीज़ देखो, इसमें हमको एंगल दिया है, हमको दो साइड दिया है। अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, जैसा हमने देखा था ना, दूसरे पहले टाइप के क्वेश्चन में देखा था तीनों साइड हमको दिया था। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में दो साइड दिया है, एक एंगल दिया है। तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखो, इसमें हमको एक एंगल दिया है। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल आर एस टी जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसको हो जाएगा, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल आर एस टी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल एक्स वाई जेड को, एंगल एक्स वाई जेड को इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, हमने क्या देखा था, जो भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं ना, ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाते हैं तो उनके जो भी एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, उसको हम बोलते हैं बाय सी ए सी एस टी, सॉरी एस नहीं, सी नहीं एस, ठीक है, सी ए एस टी, क्या बोलते हैं उसको, सी ए एस टी, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर आर एस टी अगर 40 डिग्री है तो एक्स वाई जेड भी क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल एक्स वाई जेड जो है, एंगल एक्स वाई जेड वो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ में। अब ये रेशियो इक्वल दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया है, देखो हमको आर एस अपॉन एक्स वाई का वैल्यू दिया है 3/5। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, देयरफॉर आर एस अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एस टी अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू आर टी अपॉन एक्स जेड इज इक्वल टू, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। फिर उसके बाद में देखो मैं क्या कर सकता हूँ, देयरफॉर आर एस अपॉन एक्स वाई का वैल्यू में क्या दिया है मेरे को, देखो क्वेश्चन में 3/5 दिया है ना। तो मेरे को आर एस तो पता है ना, आर एस का वैल्यू पता है, ठीक है, 4.5। वहाँ से मैं एक्स वाई का वैल्यू निकाल लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ, देयरफॉर आर एस कितना है, देखो 4.5 है, एक्स वाई निकालना है, एक्स वाई इज इक्वल टू ये 3/5 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर 4.5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड में 3, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स वाई। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप लोग भी डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन पहले समझ लेना कैसे किया है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो 4.5 इंटू 5 हो जाएगा और ये 3 इंटू एक्स वाई हो जाएगा, इधर 3 इंटू एक्स वाई आएगा, ठीक है। देखो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 5 करूँगा, ठीक है, और इस साइड में क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स वाई आ जाएगा। तो जो 3 इधर मल्टीप्लाई करेगा वो इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो मैंने एक ही स्टेप में सब कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया और यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू भी लिख दिया है। आई बात समझ में, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, देखो अब ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 1 जा 3 और ये 3 1.5 में जाएगा, ठीक है, 3 1 जा 3, पॉइंट इधर 1 आ गया और इधर क्या आ जाएगा, 3 5 जा 15। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, 15 5 जा करो सिंपली, 15 5 जा कितना होता है, 15 5 जा होता है 75, 15 5 जा कितना होता है 75। अब 75 में एक नंबर के बाद में डेसिमल है ना, तो इधर आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ जाएगा आपको एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया आपको, ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको, ठीक है। आई बात समझ में। अब एक्स वाई मिल गया, अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ से एक्स वाई मिल गया। अब एक और वैल्यू एस टी दिया है ना, एस टी किस में है, देखो
एस टी इधर है ना, एस टी इधर है ना, तो एस टी से हमको क्या मिल जाएगा, वाई जेड मिल जाएगा। ऑल्सो इधर लिखो ऑल्सो एस टी अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू एस टी अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एस टी कितना, ये 3/5 दिया, एस टी का वैल्यू कितना दिया है 5.7, ठीक है 5.7 मैं इधर लिख दूँ, अच्छा ये लिख दो वाई जेड इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5.7 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में 3 आ जाएगा, ठीक है, ये इज इक्वल टू वाई जेड आ गया, ठीक है। अब देखो 57 को भी डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, 3 1 जा, ठीक है, कितना बच गया, 2 बच गया, ठीक है, इधर 2 आ जाएगा, ठीक है, 3 9 जा मतलब 1.9 आ गया। तो 1.9 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 5 से, तो वाई जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा आपको 1.9 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ जाएगा, 595 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 95, और इधर एक पॉइंट डाल देना 9.5 सेंटीमीटर, 5 9 जा 45, 4 ऊपर आ गया, 5 1 जा 5 और +4 9, ठीक है, तो 9.5 आ गया, 9.5। अब ये 9.5 का वैल्यू आपका हो गया वाई जेड का वैल्यू। तो अब हमने अपना कैलकुलेशन कंप्लीट कर लिया है। अब कैलकुलेशन के बाद हम क्या करेंगे, जो भी अपना ट्रायंगल बन रहा है वो ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल बनाने से पहले सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हम उसका रफ फिगर बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे रफ फिगर बना लेता हूँ पहले। तो रफ फिगर के लिए आपको 2 ट्रायंगल बनाना होगा। तो इधर ऐसा 2 ट्रायंगल बना दो, ये ट्रायंगल RST है और ये ट्रायंगल XYZ है, ठीक है। RST ट्रायंगल ऐसा कुछ दिखेगा और XYZ ट्रायंगल ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। तो RST का मेजर दे दो, R है, S है, T है। RST का मेजर क्या है बताओ, RST का मेजर क्या है, RS का मेजर 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंगल S 40 डिग्री है और ST कितना है 5.7 सेंटीमीटर है। सिमिलरली XYZ का भी बता दो, XYZ कितना है, एंगल Y 40 डिग्री है, हमको XY कितना मिला 7.5 मिला, XY 7.5 मिला और YZ कितना मिला 9.5 मिला, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल अलग अलग बनाएंगे हम लोग। कैसे बनाएंगे वो देखो, सबसे पहले मैं बनाऊंगा आपके लिए RST बनाऊंगा, ठीक है। तो RST बना लेते हैं, यहाँ पे RST बना लेते हैं, ठीक है। तो बेस कितना है देखो, RST का बेस कितना है, बेस है 5.7, तो ये 5.5 5.6 5.7, ठीक है, 5.7 आ गया, ये 5.7 है, ठीक है। तो इधर मैं लिख दूंगा S है और ये T है, आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, अब एंगल S बनाओ। तो प्रोटेक्टर ले लो अपना, ठीक है, ये प्रोटेक्टर है, हमको एंगल 40 डिग्री बनाना है। ये यहाँ पे मैंने पॉइंट S पे रखा, पॉइंट S पे रख के मैंने क्या किया, यहाँ से 40 डिग्री मार्क किया। तो ये 40 डिग्री की लाइन है, देखो ये 40 डिग्री की लाइन है। इधर मैंने पॉइंट बनाया, यहाँ से मैं क्या कर दूँगा, एक लाइन खींच दूँगा जो कि मेरी एंगल वाली लाइन हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना प्रोटेक्टर कंपास लूँगा, कंपास में 4.5 का डिस्टेंस लूँगा, 4.5, ठीक है, ये 4.5 है, 4.5 S पे रखूँगा, S पे रखूँगा और क्या करूँगा, एक आर्क बनाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने एक आर्क बनाया, ठीक है, ये आर्क दिख रहा है आपको। अब मैं पॉइंट T से लेके इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूँगा, ठीक है। तो ये जो मेरा पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मेरा मिलेगा R और हमारा ट्रायंगल RST कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये एंगल S है 40 डिग्री, एंगल S 40 डिग्री है, ST का वैल्यू 5.7 सेंटीमीटर है और RS का वैल्यू कितना है 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपका ट्रायंगल कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे ट्रायंगल XYZ। तो XYZ के लिए पहले बेस बना दो, ठीक है। देखो 9.5 का बेस है, बन जाएगा क्या, बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बाजू में बना देता हूँ मैं 9.5, मतलब यहाँ पे 9.5 सेंटीमीटर, इतना दूर है, इतना लंबा है। ये Y है, ये Z है, ये मेरा 9.5 सेंटीमीटर का हो गया। एंगल Y कितना है 40 डिग्री है, यहाँ पे D रखा मैंने, अपना प्रोटेक्टर रखा, यहाँ से मैं 40 डिग्री की लाइन बनाऊंगा, ये 40 डिग्री की लाइन है, ठीक है।
ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सेम चीज़, राउंडर लिया, 7.5 रखूँगा इसमें, राउंडर में 7.5, ये 7.5 मिल गया मेरे को, यहाँ पे रखा थोड़ा सा और 7.5 पॉइंट वाई पे रखूँगा और इधर एक आर्क कट करूँगा, ठीक है, समझ में आया। अब जेड पॉइंट को इससे मैं ज्वाइन कर दूँगा, जेड पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया, ये मेरा पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट एक्स पॉइंट मिल गया, ये एंगल 40 डिग्री है और ये है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आप लोग देख सकते हो हमने दोनों ट्रायंगल बना दिया है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, ये छोटा है ये बड़ा है लेकिन एक जैसे ही दिख रहे हैं, देखो आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक 1 है, टॉपिक 1 क्या था हमारा, ट्रायंगल टू ट्रायंगल्स विच आर सिमिलर बट डिफरेंट, दो अलग अलग ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा सोल्यूशन है एक पेज में, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपने देखा हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया। आज के लेक्चर में हमने कौन सा टॉपिक देखा, 2 डिफरेंट ट्रायंगल्स विच आर सिमिलर। तो हमको 2 अलग अलग ट्रायंगल दिए थे, वो दोनों अलग अलग ट्रायंगल हमको अलग अलग कंस्ट्रक्ट करने थे, ठीक है। तो वो हमने किया, हमने एक ट्रायंगल की मदद से दूसरे ट्रायंगल के साइड्स फाइंड आउट किए, एंगल फाइंड आउट किए, ठीक है, सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यूज़ करके। और हमने क्या किया, दूसरे ट्रायंगल को भी सिमिलरली कंस्ट्रक्ट किया। और हमने स्टार्टिंग में क्या देखा, हमको ट्रायंगल कैसे बनाना है, ट्रायंगल अलग अलग हमको अगर मेजर दिया रहेगा, जैसे 3 साइड दिया रहेगा तो ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, 2 साइड एक एंगल दिया रहेगा तो हम ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, और 2 एंगल एक साइड दिया रहेगा तो भी ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, ये हमने देखा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। जो बचा हुआ टॉपिक है टॉपिक नंबर 2, जिसमें हम लोग 2 सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगे, लेकिन उसमें एक जो वर्टेक्स होगा, ट्रायंगल में एक वर्टेक्स होगा, वो क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अलजेब्रा के हमारे टोटल 3 टॉपिक्स हो गए हैं, ज्योमेट्री के भी 3 टॉपिक्स हो गए हैं। आज हमने ज्योमेट्री का चौथा वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो कोई भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये जो भी हम सम सॉल्व करते हैं इसके फ्री पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हम लोग अपने रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं, तो आप जाके उनको फॉलो भी कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।